नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डेंजरस टेक्नोलॉजी के बारे में। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की और किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स को लेके वॉर तक यहाँ पे हो सकते हैं। और इंडिया ने सेमीकंडक्टर्स के लिए जो टर्म यूज़ की है वो है डिजिटल डायमंड, कि कैसे फ्यूचर में ये सेमीकंडक्टर्स, ये माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे लिए एक असेंशियल एंटिटी बन जाएंगे और कुछ हद तक प्रेजेंट टाइम में भी बन गए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि कंट्रीज जो हैं वो अपनी जियोपॉलिटिक्स इन सेमीकंडक्टर्स के अराउंड चलाने लगेंगे। तो जैसे जब आपकी जियोपॉलिटिक्स इसके अराउंड चलेगी तो ये भी ऑब्वियस है कि उसके अंदर वॉर का एलिमेंट भी आने वाले समय में हो सकता है। तो 21st सेंचुरी के अंदर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से सेमीकंडक्टर एक क्रिटिकल एंटिटी बन गया है जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप कर रहा है, आपकी इकोनॉमिक पावर को शेप कर रहा है और इवन इकोनॉमिक पावर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। तो एक बात कही गई थी कि जैसे आप देखिए कि 20th सेंचुरी को हम बोलते थे कि तेल की खोज ने पूरी दुनिया को बदल दिया और सऊदी अरब और ये वेस्ट एशियन नेशंस जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। उसी प्रकार 21st सेंचुरी के अंदर बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैल चुके हैं, तो इन माइक्रोचिप्स की इम्पोर्टेंस जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर हम उस एज में हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। मतलब आपके फ़ोन में डली हुई एक छोटी सी चिप, उसके बिना ना तो कोई फाइटर जेट जहाज उड़ सकता है, उसके बिना ना आप ट्रेन चला सकते हैं, ना आप हॉस्पिटल रन कर सकते हैं। ये एक तरीके से हमारी असेंशियल एंटिटी बन गया है। मतलब अगर आप कार चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, कोई भी आप प्रोडक्ट आज चलाएं, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो माइक्रोचिप्स के भरोसे ही चल रहा है। तो ये बात है एक ऐसी इम्पॉर्टेंट बट रेयर एंटिटी की कि सभी कंट्रीज़ के पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो फ्यूचर में जिन कंट्रीज़ के पास ये प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटीज़ होंगी वही ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे डोमिनेट करेंगे, वही जो हैं ग्लोबल लीडर्स बनेंगे। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मिलिट्री पर्पस हो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सब जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। और जो कैपेबिलिटीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, उनकी कैपेबिलिटीज़ भी इससे निर्धारित हो रही हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं हरा सकता। मतलब इसका जो है एग्जांपल आपको साफ देखने को मिलेगा कि इजराइल किस तरीके से पूरे वेस्ट एशिया के अंदर जो है अपना राज अभी तक उन्होंने बना रखा है कि कोई उनसे ज़्यादा पंगे नहीं लेता। रीज़न यही है कि उनके पास है टेक्नोलॉजी। वही फ्यूचर है और फ्यूचर के अंदर हमें इन इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स की इंपॉर्टेंस कुछ हद तक ज़्यादा समझ में आने लगेगी। तो देखिए, जो कंट्रोल करेगा चिप्स वही कंट्रोल करेगा फ्यूचर। एआई से लेके डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड होने वाला है और हम सब के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट एंटिटी बनेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे 60% जो एडवांस्ड चिप्स हैं वो ताइवान में बनती हैं, मतलब उनकी डोमिनेंस है। चाहे आप 5G की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या मिलिट्री एप्लीकेशंस की बात करें, उनके पीछे जो माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे ताइवान एक लीडिंग रोल प्ले करता है। तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो ग्लोबल स्फीयर में 28% तक जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करती है। और आप देखिए ये तीन कंपनीज TSMC, सैमसंग और इंटेल, ये सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मतलब एट प्रेजेंट इनके भरोसे पूरी दुनिया को बैठना होगा और इसी के चलते अब हमने फाइनली डिसाइड किया है कि अब 21st सेंचुरी में हमें इंडिया को भी यहाँ पे लीडर बनाना है। तो मोदी जी ने बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि चिप्स आर द डिजिटल डायमंड्स ऑफ 21st सेंचुरी एंड इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी बिहाइंड एनी अदर एंटिटी। हम भी जो है इस पूरी जंग में उतरेंगे और इन सब के साथ compete करेंगे। तो प्रेजेंटली अगर आप देखें इंडिया का ब्रॉड टर्म्स में कंपटीशन होगा ताइवान के साथ, ओके, चाइना भी इसके ऊपर काम कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, एंड डेफिनेटली सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वो भी इसके ऊपर जो है अपना काम कर रहे हैं, और साउथ कोरिया। तो मेजर जो प्लेयर्स हैं वो ये हैं जिनके साथ इंडिया को compete करना पड़ेगा। मतलब सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया से है, ओके, और इनकी मोनोपोली कहीं ना कहीं चलती है।
और ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जो आज की डेट में बहुत रेयर हैं, इसीलिए इनको डायमंड भी कहा जाता है ना। जैसे डायमंड जो है वो काफ़ी प्रीशियस होता है और रेयर मटेरियल होता है, इसीलिए ये जो एंटिटीज सेमीकंडक्टर्स की आप देख रहे हैं, इनके पीछे रेयर अर्थ मटेरियल मेटल्स उसका इस्तेमाल किया जाता है और ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। और काफ़ी प्रिसीजन के साथ आप इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, इतनी आसान नहीं होती। फिर इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे तो वो अपने आप में ही गेम चेंजर होगा। जियोपॉलिटिकल पावर भी आप इससे जो है ग्रैब कर सकते हो। तो देखिए ताइवान जैसा छोटा सा कंट्री कितना सिग्निफिकेंट हो गया है प्रेजेंट टाइम में, कि अमेरिका मेक श्योर करेगा कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर कभी भी कब्जा ना करे। और चाइना के लिए भी ये टेम्पटिंग है कि भी ताइवान जैसा जो यूनिट है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो अगर ताइवान चाइना के कब्जे में आ जाता है तो एक तरीके से आधी दुनिया चाइना की मुट्ठी में होगी। तो ताइवान की जो लड़ाई है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर से भी लिंक्ड है। तो इस जियोपॉलिटिकल इवेंट को भी आपको समझना होगा। तो जैसे हम देखें कि भाई एट प्रेजेंट यूएस और चाइना जो है वो साथ में compete कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने लेवल पे पॉलिसी बनाई है, चिप्स एंड साइंस एक्ट, ऑलरेडी दे आर इन्वेस्टिंग $52 बिलियन, अपने यहाँ पे वो खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। कोई भी देश एट प्रेजेंट चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। क्यों? एक टेंडेंसी ये भी बताई जा रही है कि इन सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करके आप इनको एज अ वेपन भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपकी मोनोपोली है, अगर आप डोमिनेट करते हो इसके प्रोडक्शन के अंदर, तो आप दूसरे कंट्रीज को प्रेशराइज करोगे कि भाई तुम जो है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी सेमीकंडक्टर की सप्लाई जो है वो रोक देंगे। इस कदर तक आप इसको एज अ वेपन यूज कर सकते हो, एज अ जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग टूल आप इसको यूज करोगे दूसरे देशों के साथ। और जिन छोटे कंट्रीज में रेयर अर्थ मिलते हैं, रेयर अर्थ मिनरल मेटल्स मिलते हैं, तो ये उनको भी वो बार्गेनिंग चिप देता है। मतलब अगर यूएस और चाइना compete कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर एक देश की कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करे यहाँ पे। और वही खेल जो है यहाँ पे चल रहा है, अलग अलग लेवल पे एफर्ट चल रहे हैं। कुछ हद तक अलायंसेस भी हमें देखने को मिली हैं कि जापान, नीदरलैंड, साउथ कोरिया वो इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए एक अलायंस भी बना रहे हैं। ऐसे भी काम हो रहे हैं। इंडिया भी इसके लेवल पे काम कर सकता है या सोच सकता है। चाइना दूसरे फ्रंट पे काम कर रहा है। उन्होंने अपने यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट है उसको लेके मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मतलब चाइना ऑलरेडी एक सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है, और इतना ही नहीं है, वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है। तो जैसे वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बना, यहीं से ही चाइना के पास एक पावर आ जाती है। ठीक, तो चाइना अगर चाहे तो वो इस सप्लाई को रोक सकता है, ग्लोबल सप्लाई को रोक सकता है। और ये हमने देखा भी सही कि कैसे जो है चाइना ने एक्सपोर्ट्स को लेके कुछ सैंक्शंस का इस्तेमाल किया था, कि इन सेमीकंडक्टर्स के एक्सपोर्ट्स को उन्होंने रोक दिया था कुछ समय के लिए। इंडिया के लिए भी जो है डिफिकल्ट हो गया था, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी ये डिफिकल्ट हो गया, और यूएस ने भी तब ये रियलाइज़ किया, खास तौर पे ट्रंप ने, कि अगर चाइना ने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाई तो यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और उसके ऊपर जो है, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है कि अगर आप उसको इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो आप कितने पावरफुल और कितने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कि इसको एज अ जियोपॉलिटिकल टूल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि डिजिटल डायमंड रेवोल्यूशन कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, किस तरीके से हमें आगे लेके जाना है, तो यहाँ पे जो लिंक है वो सिंपल सा है कि टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी आपको लेके आनी है। ग्लोबल लीडर वो बनेगा जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी। और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, जहाँ पे हमें एफिशिएंट सिस्टम्स बनाने होंगे, उन एफिशिएंट सिस्टम्स के अंदर हम इन सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। डायमंड की तरह ये भी रेयर हैं, हर जगह नहीं मिलते। बहुत ही एडवांस्ड आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीजन के साथ ही जो है आप इनको बना सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। मतलब आप देखिए कि सैमसंग, इंटेल और TSMC अगर वो अपने लेवल पे इसे बना रही हैं तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को लेके कितनी महारत हासिल कर ली होगी, और वो दूसरों के साथ ये टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी आसानी से शेयर भी नहीं करेंगे। ये भी रियलिटी है। तो फ्यूचर में आपको खुद अपने लेवल पे काम करना है। मतलब आप देखिए, इस सेमीकंडक्टर की जो एंटिटी है वो किसी लिए हमारे लिए ज़रूरी बन जाती है।
तो अगर हम डायमंड का ही इस्तेमाल कर लें, आप डायमंड का इस्तेमाल भी कर सकते हो सेमीकंडक्टर बनाने में, ठीक है, इक्विपमेंट बनाने में, माइक्रो प्रोसेसर बनाने में, तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 5x होती है। मतलब सिलिकॉन जो हम कार्बाइड यूज़ करते हैं अब तक, उससे अगर हम उसको रिप्लेस करके डायमंड को ही यूज़ करने लग जाए, तो उसकी कंडक्टिविटी जो है 5 टाइम्स है, वो बेटर हीट मैनेजमेंट कर लेगा, ठीक है। और अगर आप उसे बात करें तो मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज इज 10x, अलाउइंग मोर कॉम्पैक्ट पावरफुल डिवाइसेस बनेंगे अगर हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है उनमें होती है, मतलब आप स्पेस के अंदर जो अपने इक्विपमेंट को भेजेंगे उनमें खास तौर पे आप डायमंड को ऐसे यूज़ कर सकते हो अपने माइक्रोचिप बनाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेस में जो है टेम्परेचर का भी पूरा खेल होता है, मतलब ये 300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है ये झेल सकता है, तो ये उस लेवल का सेमीकंडक्टर होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई मिलिट्री की कहानी हो या सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, न्यूक्लियर पावर हो, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जितने भी क्रिटिकल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स होने वाले हैं उन सब में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। चाहे आप उनके डिज़ाइन की बात कर लें, चाहे आप उनके माइक्रो प्रोसेसर की बात कर लें। और यहाँ पे एक नाम जो हमें याद रखना है वो है विक्रम 3201। ओके, तो विक्रम 3201 क्या है? तो ये दरअसल 32 बिट का एक हमने माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेवलप किया है। और इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है इसरो ने, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या होगी? ये -55 डिग्री सेल्सियस से लेके 130 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में ऑपरेट कर सकता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि आप इसको स्पेस इक्विपमेंट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस विक्रम को आप जो है प्रोग्राम भी कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। एक लैंग्वेज आती है ADA लैंग्वेज, ADA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो है आप विक्रम के अंदर अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हैं और ये विक्रम जो माइक्रो प्रोसेसर है ये रिस्पॉन्ड करेगा। और इसी को जो है मोदी जी को गिफ्ट किया गया है। एंड बहुत बेहतरीन ये अचीवमेंट है हमारी कि फ्यूचर में हम इंडिया को एक पावर हाउस बनाना चाहते हैं। मतलब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हम जो है यहाँ पे इसको डोमिनेट करें। अभी एट प्रेजेंट अगर आप इंडियन मार्केट को देखेंगे तो बाय 2030 इंडिया जो है तकरीबन $100 बिलियन की मार्केट बनने वाला है और ग्लोबल स्केल पे तो ये कहानी ट्रिलियंस में जाएगी। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लिए कि हम इसको ग्रैब करेंगे। इसी के चलते आप देखिए हमने जो है कुछ एक स्टेप्स भी लिए हैं। 1,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेके किया जा रहा है। और आप देखिए कि हम 10 डिफरेंट सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चला रहे हैं, बाय 2021 से चल रहे हैं यहाँ पे। और बेहतरीन टेक्नोलॉजी पे हमारा काम है। अलग अलग स्टेट्स में इसकी एक्टिविटी चल रही है, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, वहाँ पे खास तौर पर जो है हम इनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद ब खुद सोचिए कि इंडिया जो है जाग गया है, ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं। हमारे को एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको हर एक फील्ड में आत्मनिर्भर तो होना ही होगा। आप आउटराइटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और ये बात हमने कैसे समझी कि देखिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी की कुछ एक रिक्वायरमेंट्स है। मतलब अगर आप ये माइक्रो प्रोसेसर्स चाइना से लेते रहेंगे, ठीक है, तो आप सोच के देखिए चाइना जो है हमारे यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को कंट्रोल कर पाएगा। ये इतना पावरफुल है और हमें किसी को नहीं पता कि कौन से जो है माइक्रो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर क्या ऐसे सिस्टम्स लगे हैं जिसको पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा है। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अभी आपने एक इजराइल वॉर के टाइम में आपने सुना होगा कि इजराइल ने हमास के कुछ लोगों को टारगेट किया थ्रू पेजर, है ना, पेजर डिवाइस के थ्रू जो है हमास के जो लोग थे उनको टारगेट किया गया, क्योंकि हमास के जितने भी उनके लोग थे वो सारे के सारे जो है पेजर खरीद रहे थे, उससे जो है कम्युनिकेट करते थे। अब इजराइल ने इन्हीं पेजर के अंदर ऐसे सिस्टम्स लगाए, स्मॉल एक्सप्लोसिव्स जो है उसका इस्तेमाल किया, ओके, और एक साथ ये सारे पेजर जो है एक साथ ब्लास्ट हो गए। मतलब आप सोच के देखिए 2-3 हज़ार पेजर एक साथ फटे थे और इतने सारे बल्क स्केल में लोगों को नुकसान हुआ था। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट भी समझना है कि जैसे जो है इस पेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे ही कोई जो है आपके इस माइक्रो प्रोसेसर को भी कंट्रोल कर सकता है। तो हमारा जितना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप ये माइक्रो प्रोसेसर्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि किसी और के हाथ में आपने पावर दे दी है।
हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी हो, हमें मेक श्योर करना है कि इंडिया में ही जो है ये पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा जो सप्लाई चेन है वो यहाँ पे बने, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, पैकेजिंग हो, टेस्टिंग हो। ये आपको मेक श्योर करना है, बिकॉज दिस इज लिंक्ड विद योर नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की कहानी मैंने बता दी आपको कि ग्लोबली $1 ट्रिलियन की एक जो है इकोनॉमी बन जाएगी। इंडिया में भी स्कोप बहुत अच्छा है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन आपके यहाँ से नहीं हो रहा है या आप उस ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट नहीं है, तो कहीं पे भी अगर डिसरप्शन हो गया उसका आपको डायरेक्ट नुकसान होगा। और हमने देखा है कि कैसे कोविड के दौरान भी डिसरप्शन से हमें नुकसान हुआ, कैसे जो है जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था तब भी इन माइक्रो प्रोसेसर्स की शॉर्टेज हो गई थी, तब भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। खास तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, आपके कार्स जो आप यूज़ करते हो उसमें भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास टैलेंट है। ओवर 20% ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर डिज़ाइन वर्कफोर्स वो अभी भी इंडिया में ही बेस्ड है, बेंगलुरु में, नोएडा के अंदर, है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं हम। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सपोर्ट दे दिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है कि आप सभी प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइंड वे में अप्रूव कर रहे हैं। इंडिया की लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक है, मतलब हम हर जगह जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल है। और फ्यूचर मार्केट्स को अगर आप देखें, फ्यूचर मार्केट में मैं अफ्रीका को काउंट करूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमिटी हमें ज़रूर हेल्प करने वाली है। कोस्ट स्ट्रक्चर, मतलब हमारे यहाँ पे लेबर कंपैरिजन में जो है दूसरे देशों के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पे बनाते हैं। तो इंडिया को तो इसे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। तो जैसे कहानी में बता रहा था कि भाई हमें कैसे जो है ये पता लगा कि हमें जो है अपने यहाँ पे आत्मनिर्भरता को लेके आना है, तो बात सिंपल सी है कि कोविड के टाइम पे हमने रियलाइज़ किया, जब हमारे यहाँ पे जो कार का सप्लाई चेन मैकेनिज्म था वो इम्पैक्ट हो गया था। तो आपके यहाँ पे सप्लाई पीछे से नहीं आ रही थी, आपकी जो फैक्ट्रीज हैं वो शट डाउन होने लगी थी, ये इम्पैक्ट है। तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा, डिमांड एकदम से सर्ज होने लगी, बढ़ने लगी, बिकॉज पूरी दुनिया जो है एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर्स, इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल जो है एकदम से बढ़ा, एकदम से डिमांड आने लगी। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो माइक्रो चिप्स नहीं मिल रही थी, अब हम लोग जो है ऑटोमोबाइल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग साउथ अमेरिका, अफ्रीका के अंदर कार्स को भेजते हैं। पीछे से जो है आपके यहाँ पे वो माइक्रो चिप्स जो है वो नहीं आ रही। अगर उस समय इंडिया के अंदर ही रह के हम उन माइक्रो चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करते तो हम जो है यहाँ पे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होते और हमारा सप्लाई चेन डिसरप्शन कभी भी ना होता। तो तब हमने ये रियलाइज़ किया, ना पूर्व ना पश्चिम, अपना रास्ता सबसे अच्छा, और इसीलिए हमने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत। मतलब हम सबके साथ पार्टनरशिप रखेंगे, लेकिन हमारा फोकस होगा आत्मनिर्भर भारत। चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी हो या कोई और एंटिटी हो, हमें आत्मनिर्भरता लेके आनी है। आप जियो स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को देखें, जियोग्राफिकली आप चीज़ों को देखें कि आप दूसरों के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो तो कहीं पे भी कोई फेलियर हो गया वो डायरेक्टली आपको हर्ट करेगा। अगर आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो और चाइना ने एक्सपोर्ट्स को लेके कोई कर्ब लगा दिया, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो वो हमें नुकसान करेगा। तो हमें मेक श्योर करना है कि आपके देश में ही ये चीज़ बन रही है। क्लियर, आप खुद इसको बना रहे हैं। अदरवाइज होता क्या है कि पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाता है अगर आप किसी के भरोसे बैठते हो तो ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब फ्यूचर में कोई हमें ब्लैकमेल भी करने लगेगा कि भाई इंडिया, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा जो है माइक्रो चिप्स की सप्लाई जो है वो हम रोक देंगे, या किसी ने नेवल ब्लॉकेड लगा दी। अब मान लीजिए जैसा हम देख रहे हैं कि ताइवान एक मेजर मैन्युफैक्चरर है, और सोच के देखो अगर एट प्रेजेंट चाइना ने अटैक कर दिया ताइवान के ऊपर, तो अगेन वही सिचुएशन होगी, जो सप्लाई चेन है वो रुक जाएगी, इम्पैक्ट हो जाएगी, है ना। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि अरे ताइवान के ऊपर हमला हुआ तो क्या हो जाएगा। तो आपको एक बात समझनी है कि उसी के पास में साउथ कोरिया भी है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेंटर है वो साउथ कोरिया है या जापान है। तो ये सभी के सभी एक साथ ही इम्पैक्ट होंगे। जो वो पूरा सी लेन वाला इलाका है वो पूरा का पूरा ही इम्पैक्ट होगा। तो पूरी दुनिया में एक क्राइसिस होगा जिसको हमें संभालना है। तो इसीलिए भाई जितना जल्दी हो सके जाग जाओ, जितनी जल्दी हो सके ये एबिलिटी जो है हमें अपने देश के अंदर लेके आनी है ना। अगर हम इसको नहीं लेके आएंगे तो लॉन्ग रन में बिल्कुल हमें नुकसान होगा यहाँ पे। ओके, तो आपको डिज़ाइंड इन इंडिया लेके आना है, मेड इन इंडिया लेके आना है, ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। ये मोदी जी का मंत्र है
कि क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त हो कि दुनिया उसको जो है ट्रस्ट करे, है ना। डिज़ाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बट ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी जो है हमें लेके आनी है, ताकि हम ग्लोबली जो है, जो माइक्रोचिप्स के अभी तक राजा बने हुए हैं, उनके साथ हम डायरेक्टली टक्कर ले सकें। आप नेशनल सिक्योरिटी का डायमेंशन समझ लीजिए, डिफेंस एप्लीकेशंस। मतलब सोच के देखो, अगर हमारी चाइना के साथ लड़ाई होगी तो हम चाइना को क्या कहेंगे कि पहले जो है हमें माइक्रोचिप्स दो आप, तब हम इक्विपमेंट बनाएंगे। ऐसे बात नहीं बनती है। बॉर्डर सिक्योरिटी हो, डिफेंस एप्लीकेशन हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सब जगह इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल होता है। तो 21st सेंचुरी में अगर आपको लीडर बनना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका देश पावरफुल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक साफ लिखी गई बात है कि अगर आप भविष्य में डिजिटली कंपिटेंट नहीं है, फिर आप ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते हैं। तो इंडिया को डिजिटली कंपिटेंट बनना है कि हमें कोई दूसरा नहीं हरा पाएगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें तो इंडिया का खुद का मार्केट साइज बहुत ज़बरदस्त है, और ग्लोबल मार्केट में तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा कि हम यहाँ से इन इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करेंगे, चाहे वो अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, सब जगह जो है हम ये भेज सकते हैं। इंडिया की जो लोकेशन है वो अपने आप में स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को यहाँ पे डेवलप करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, काफ़ी जो है हाई स्किल्ड जॉब्स होंगी, और उतना वर्कफोर्स ऑलरेडी हमारे पास है। हम तो आईटी के बहुत बड़े, मतलब आप बोल सकते हो कि राजा हैं। उनका इस्तेमाल कीजिए, जो आपके आईटी इंजीनियर्स हैं उनको आप यहाँ पे लेके आइए। सो इस तरीके से हमें जो है इस भविष्य के अंदर अपनी लीडरशिप को लेके चलना है। अगर आप देखते हैं कि इंडिया विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब आप डिजिटली गुरु हो जाओगे। तो उस डिजिटल वॉर के अंदर हमें जीतने के लिए ये कैपेबिलिटीज़ आज की डेट में चाहिए। ये हैं वो ब्रह्मास्त्र जिसके ऊपर हम अपना होल्ड बना के पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।